गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। शनिवार को आपको दिखाया था कि गुरुग्राम के सदर बाजार में एक ज्वेलर के यहाँ दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लूट हो गई और उसी सुबह तकरीबन 2:30 बजे गुरुग्राम के जो भार्गव पैलेस में एक लैपटॉप शॉप है, वहाँ पर 4-5 बदमाश लड़कियों के भेष में पहुँचे और वहाँ से तकरीबन 6-7 लाख रुपए के लैपटॉप लेकर फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि भार्गव पैलेस से मात्र 100 मीटर की दूरी पर डाकखाना चौक पर पुलिस का नाका रहता है। वहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स हैं, लेकिन पुलिस को कानो कान इस घटना की खबर तक नहीं लगी। सबसे पहले आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि पहले एक विटारा ब्रेजा गाड़ी वहां पर आकर रुकती है भार्गव पैलेस के सामने और वहीं उस गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं जिन्होंने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि सूट सलवार पहनकर ये लोग आए और इन्होंने अपने अपने चेहरे बांधे हुए हैं। इतना ही नहीं, जब सड़क पर कोई गाड़ी गुजरने लगी तो एक शख्स जो एक चोर था वो एक पिलर के पीछे यानी कि दीवार के पीछे छिपकर बैठ गया। उसके जाने के बाद ये लोग भार्गव पैलेस के जो बेसमेंट में दुकानें हैं वो बनी हुई है, वहाँ पर उन्होंने पहले सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और सीसीटीवी कैमरों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने अपने चेहरों को पूरी तरीके से ढक लिया और उसके बाद 4 लोगों ने मिलकर जो दुकान का शटर है उसको उखाड़ा और फिर आराम से वहाँ पर बड़े इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब शोर शराबा हुआ तो भार्गव पैलेस में तैनात चौकीदार वहां पर पहुंचा। उसने देखा कि शटर उखड़ा हुआ है। जब उसने दुकानदार को कॉल करने की कोशिश की, इतने में ही चारों चोर आ धमके और चौकीदार का फ़ोन छीन लिया, जिसके बाद उसको अपने कब्जे में लेकर और उसको धमकी दी कि अगर उसने किसी को कॉल की या किसी को बताया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। आप देखिए पूरी वारदात ये पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि चोर कितने इत्मीनान से दुकान के अंदर चोरी कर रहे हैं। न केवल उन्होंने चोरी की बल्कि दुकान के अंदर तोड़फोड़ भी जमकर मचाई है। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार भार्गव पैलेस में उस दुकान पर पहुंचे हैं, दुकानदार से बात की है, सीसीटीवी फुटेज क्या सामने आया है वो भी दुकानदार से पूछा है, वो भी आपको तस्वीरें वहाँ की दिखाते हैं हम। इस वक्त भार्गव पैलेस के अंदर हैं, तकरीबन 70 के लगभग दुकान है यहाँ पर और ज़्यादातर जो दुकान है वो लैपटॉप और मोबाइल शॉप की हैं और यहाँ पर 19 तारीख को मध्य रात्रि पर तकरीबन 5 से 6 चोर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर A1 म्यूज़िक एंड लैपटॉप की जो शॉप है वहाँ पर 5 से 6 जो बदमाश हैं वो आते हैं और वो पहले रेकी करते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं कि कोई हलचल तो यहाँ पर नहीं है और आकर जो है शॉप का शटर उखाड़ते हैं। उनके पास एक 2 या 3 जो है लोहे की रोड थी जिससे वो शटर उखाड़ने की कोशिश करते हैं। पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और वो अंदर शॉप के अंदर घुसते हैं और आते ही ताबड़तोड़ तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और लैपटॉप समेटना शुरू कर देते हैं। जो दुकान के संचालक, जो शॉप संचालक है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस का नाका लगता है, फिर भी आपकी शॉप पर चोरी हुई, पुलिस कितनी देर में पहुँची है? देखो, आज की डेट में यहाँ पर गुरुग्राम में चोरों का इतना बड़ा आतंक है। चोर पुलिस से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको चोरों से ज़्यादा मतलब पुलिस से ज़्यादा तो चोर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। 2:30 बजे के आसपास मेरी SHO साहब से बात हुई थी। 2:30 बजे के आसपास वो यहाँ चौक पर भी थे, तो वो 10 मतलब वहाँ से जस्ट मूव हुए कि मतलब जो उनकी रेगुलर ड्यूटी है उसके लिए वो मूव हुए और उसके पीछे पीछे ये चोर पीछे से उनकी रेकी करते हुए और वो यहाँ तक आ पहुँचे। 5 या 10 मिनट के मतलब डिफरेंस बाद, जब तक कि पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी, इन बिटवीन उन्होंने इस वारदात को पूरा कर दिया। कुछ ऐसे लैपटॉप जो बता रहे हैं पुराने कस्टमर को डिलीवरी करनी थी उनकी, तो उन कस्टमर का क्या कहना है? सर, अभी कस्टमर्स आ रहे हैं, अभी तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो इन्वेस्टिगेशंस के बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। हम भी चाहते हैं कि पुलिस हमें सहायता कर रही है, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस में हमें उम्मीद है कि ये सारे लैपटॉप्स रिकवर हो जाएंगे और हम कस्टमर्स को वापस देने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास रहते हैं क्योंकि देखो हम भी नहीं चाहते। देखो आजकल इस महंगाई के दौर में एक आदमी के लिए 1-1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा है और इस दौर में अगर किसी का लैपटॉप जाता तो हमें भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख होगा। सदर बाजार के व्यापारियों के साथ लूट और डकैती की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या कितना सुरक्षित मानते हैं अपना? हम व्यापारी लोग इस मामले में अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मांगते क्योंकि देखो दिन ब दिन
वारदातें बढ़ती जा रही है और चोरों का और इनका डकैतों का इतना हौसला इतना ज़्यादा है कि वो पुलिस के उनको किसी तरीके का कोई डर नहीं है। वो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं, हथियारों को साथ लेकर के चलते हैं। हमारे गार्ड को भी उन्होंने हथियारों के दम पर धमका करके रखा और उसके बाद उन्होंने वारदात को सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर अंजाम दे दिया। और उसके बाद शहर के अंदर दूसरी बार वो एक ज्वेलर्स के साथ भी हादसा हुआ, वो भी 1.5 से 2 मिनट। इससे लगता है कि पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसके लिए प्रशासन को एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे जो सुरक्षा को लेकर से जो पुलिस आयुक्त है उनका दावा है कि वो पुलिस बल के आंकड़ों में बढ़ावा कर रहे हैं, ऐसे ही बदमाश भी उनसे ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उनसे ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2 दिन के अंदर जो है लाखों की चोरी को जो है अंजाम दे चुके हैं। उनके अंदर पुलिस का कतई भी खौफ नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इन घटनाओं से आप लगा सकते हैं। हत्या की वारदात यहाँ आम हो चुकी है, लूट की वारदात यहाँ आम हो चुकी है, डकैती की यहाँ वारदात आम हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं कि गुरुग्राम जैसा हाईटेक सिटी कितना सुरक्षित है। यहाँ की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो अपने विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका गुरुग्राम कहाँ तक सुरक्षित है, ये एक सवाल जो है गुरुग्राम पुलिस से जरूर बनता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हो रही है गुरुग्राम पुलिस पर, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस केवल दिन में दावे करती है, मीडिया में बयान देती है कि अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे गुरुग्राम में चोरी जैसी वारदातों को रोकने के लिए, लेकिन दिन पर दिन इस तरह की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।